हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल अकेडमी। तो आज हम देखेंगे बीपीएससी टीआरई थर्ड के लिए जनरल स्टडीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा पहले से ही कि 40 नंबर के क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई थिंक जीके जीएस रीजनिंग मैथ्स के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये वाला पार्ट। 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका जो सब्जेक्ट होता है, मेन सब्जेक्ट होता है, उससे 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी क्वेश्चन जो लिए हैं हम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग जरूर देखिएगा वीडियो। और जो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाइए, जाकर वीडियो जरूर देखिए। हम लोग बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आप क्या कहते हैं आने का चांस है, तो उन क्वेश्चनों को हम लोगों ने करा दिया है। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जाइए, जाकर वीडियो जरूर देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसमें। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपका यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन हम लास्ट में देखेंगे। तो हम लोग 41 नंबर से क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम बनता है, कहाँ बनता है? पहला है रुद्रप्रयाग, दूसरा है कर्णप्रयाग, तीसरा है देवप्रयाग। तो कहाँ पर बनेगा? तो ये देवप्रयाग पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा एक बार आप लोग बताइएगा। तो इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से आपका हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, देवप्रयाग हो जाएगा। इसका जो है सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गढ़ केसरी के नाम से जो व्यक्ति प्रसिद्ध था वह कौन है? तो पहला है गोविंद वल्लभ पंत, दूसरा है जोधा सिंह नेगी, और सी है मुकुंदी लाल, और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें से आपका ई वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, जो गढ़ केसरी केसरी के नाम से जाने वाला उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्हें अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसका जो है आपका ई वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। गोविंद वल्लभ पंत है और जोधा सिंह नेगी है, मुकुंदी लाल है, इनमें से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है। इस कारण आपका यहाँ पे ई वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला है आपका, टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण का वर्ष है। तो विलीनीकरण का वर्ष कब है? यहाँ पे पहला है 1920, दूसरा है 1932, तीसरा है 1949, जी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से आपका कौन सा वाला ऑप्शन राइट होना चाहिए? तो इसमें से आपका हो जाएगा 1949 हो जाएगा। ठीक है, जो टिहरी राज्य का भारतीय संघ का विलय वर्ष जो था वो 1949 में किया गया था। और इस समय गढ़वाल का मतलब गढ़वाल में परम परमार वंश के जो शासक थे वो मनवेंद्र शाह का शासन था। ठीक है, शासन था। तो यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें अजमल अमीर कशाब को फांसी किस दिन दी गई थी? पहला है 21 नवंबर 2012, दूसरा है 18 नवंबर 2012, सी है 15 नवंबर 2012 को। तो कब फांसी दी गई थी? तो इसका जो है आपका पहला वाला सही हो जाएगा, 21 नवंबर 2012 को फांसी दी गई थी। ठीक है, तो इसका फर्स्ट वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है आपका, बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? चमोली जिले में, कि अल्मोड़ा जिले में, कि रुद्रप्रयाग में? कहाँ पर स्थित है? तो ये क्या कहते हैं आपका चमोली जिले में स्थित है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट है आपका, अशोक किस राजवंश से संबंधित है? तो जो अशोक थे वो किस राजवंश से संबंधित है? पहला है वर्धन, दूसरा है कुषाण, और सी है गुप्त, और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा? तो इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। इस कारण यहाँ पे आपका ई वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, जो अशोक जो थे वो मौर्य वंश से आई थिंक मौर्य वंश राजवंश से संबंधित थे। और ये क्या कहते हैं, मौर्य राजा बिंदुसार के पुत्र थे। ठीक है, जिसको आप लोग ध्यान रखिएगा, बिंदुसार के पुत्र थे। और इनके जो उत्तराधिकारी थे वो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठ गया था। ठीक है, तो ये चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोई भी क्वेश्चन कैसे भी करके घुमा के पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो अगला है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई 1527 ईस्वी में बाबर और राजपूत के मध्य लड़ी गई थी? तो कब लड़ी गई थी? पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा है खानवा का युद्ध, तीसरा है चंदेरी का युद्ध, और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये था आपका यहाँ पे खानवा का युद्ध। ठीक है, जो खानवा का युद्ध था वो 17 मार्च 1527 में लड़ी गई थी। किसके बीच लड़ा गया था? तो इस लड़ाई में जो था बाबर वो जीता था। ठीक है, बाबर विजयी हुए थे। तो इस अवसर पर जो बाबर थे उन्हें गाजी की उपाधि धारण की थी उन्होंने। ठीक है, इस अवसर पर। तो यहाँ पे आपका बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। तो इस युद्ध को क्या कहते हैं? खानवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इन्हें मुगल शासक और बाबर
राजपूत राजा राणा सांगा के मध्य 17 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध आई थिंक लड़ा गया था। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है आपका इसमें से निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि में देखने वाले उपकरण नाइट विजन उपकरणों में किया जाता है। ठीक है, तो पहला है रेडियो तरंग, दूसरा है इंफ्रारेड तरंग, और सी है माइक्रोवेव, और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से आपका कौन सा सही होगा? तो इसमें से आपका बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, इंफ्रारेड तरंग। ठीक है, तो इसमें से आपका जो है यहाँ पे इंफ्रा, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, इंफ्रारेड तरंग हो जाएगा। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है? पहला है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, दूसरा है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, तीसरा है ग्रेफाइट, और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आपका ई वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है आपका भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला है अहमदाबाद, दूसरा है चेन्नई, तीसरा है यहाँ पे हैदराबाद, और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से आपका बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, भारत में जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना वर्ष है वो 1962 में हुई थी। यह देश में जानवरों के संरक्षण हेतु कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित है यहाँ पे। ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए यहाँ पे मुख्यालय वो क्या कहते हैं की स्थापना की गई थी। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अगला है आपका, जब 1833 में राजा राम मोहन राय का निधन हुआ तब ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला था? ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला था? तो पहला है देवेंद्र नाथ टैगोर, दूसरा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और सी है केशव चंद्र सेन। तो किन्होंने संभाला हुआ था? तो पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 1833 में ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय के निधन के पश्चात इसका नेतृत्व रविंद्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर 1817 से 1905 में संभाला था। ठीक है, तो इसका आपका फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला है, प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर किसके शासनकाल में बना था? किसके शासनकाल में बना हुआ था? तो देव राय प्रथम, और सी है यहाँ पे कृष्णदेव राय। यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, जूम कर लीजिएगा थोड़ा सा। तो इसका कौन सा आंसर आपका राइट होगा? तो इसका आपका सी वाला हो जाएगा, कृष्णदेव राय की। ठीक है, तो इसका आपका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न में से किसने सन 1936 में इंडिया पेंटेड लेयर पार्टी की स्थापना की? पहला है सी राजा, दूसरा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और सी है गांधी जी, और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आपका बी वाला आंसर राइट होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो जाएगा। ठीक है ना। और नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया है जिसमें एटीपी का उत्पादन होता है, दूसरा है NADH का NAD में अपचयन होता है, और सी है कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। तो क्या होगा इसका आपका सी वाला ऑप्शन राइट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है आपका, विश्व में सबसे अधिक उगाई जाने वाली अन्न की फसल कौन सी है? तो पहला है गेहूं, दूसरा है चावल, और सी है जौ। तो इसमें से कौन सा वाला आपका ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से आपका बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, चावल हो जाएगा। सबसे अधिक चावल की फसल उगाई जाती है। तो नेक्स्ट है आपका, एपी सारा किसका नाम है? तो किसका नाम है? न्यूक्लियर रिएक्टर का, ट्रेन का, हवाई जहाज का, और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका हो जाएगा न्यूक्लियर रिएक्टर का। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर का होगा आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, जो अप्सरा है यहाँ पे जो लिखा हुआ है APSARA, आई थिंक अप्सरा किसका नाम है? तो अप्सरा भारत द्वारा निर्मित पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका निर्माण वार्क द्वारा वर्ष 1956 में किया गया था। किसके द्वारा? वार्क के द्वारा। तो नाम भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, थोड़ा सा एग्जाम में पूछा जा सकता है, वार्क के द्वारा। तो 58 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, मालगुडी डेज किसने लिखी है? तो पहला है सरोजिनी नायडू, दूसरा है RK नारायण, और सी है मदर टेरेसा, और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसको लिखा है RK नारायण ने। तो इसका आपका बी वाला आंसर राइट हो जाएगा।
अगला देख लेंगे। तो अगला है आपका पंडुवर्धन भुक्ति कहाँ स्थित है? पहला है उत्तरी बंगाल, दूसरा है बिहार और सी है ओडिशा। तो इसमें से आपका कौन सा वाला ऑप्शन राइट होगा? तो इसमें से आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तरी बंगाल हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हुमायूंनामा के लेखक कौन है? हुमायूंनामा के लेखक कौन है? पहला है गुलबदन बेगम, दूसरा है अकबर, तीसरा है यहाँ पे अबुल फजल। तो कौन है? तो इसके हैं गुलबदन बेगम। तो इसका फर्स्ट वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, जीर्णबद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहेंगे? जेरिटोलॉजी, जेरिंटोलॉजी, और दूसरा है एथनोलॉजी, दूसरा है एंथ्रोपोलॉजी। तो कौन सा होगा इसका? तो इसका आपका फर्स्ट वाला आंसर होगा जेरोंटोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था? कब संस्करण प्रकाशित हुआ था? तो पहला है सन 1910 में, दूसरा है 1912 में, और तीसरा है 1911 में। तो कब होगा ये वाला? जिसका आपका बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, सन 1912 में हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट है, निम्न में से किसे झीलों की वाटिका कहते हैं? तो किन्हें झीलों की वाटिका कहा जाता है? पहला है फिनलैंड, दूसरा है न्यूजीलैंड, और सी है स्वीडन, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपका फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा, फिनलैंड हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बृहद प्रवेश की लंबी अवधि की मौसम परिस्थितियों और उनके बदलाव के कुल जोड़ को कहते हैं? तो क्या कहेंगे कुल जोड़ को? पहला है मौसम, दूसरा है जलवायु, तीसरा है उष्ण मौसम, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपका बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, जलवायु हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो कौन प्रथम जनरल गवर्नर थे? पहला है लॉर्ड माउंटबेटन, दूसरा है सर स्टीफोर्ड क्रिप्स, और राजगोपालचारी। तो इसका आपका ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसका आपका फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, मुख्य बैंकों 14 का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो कब राष्ट्रीयकरण हुआ था? ये हुआ था 1969 में। तो इसका बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, निम्न में से किस एक वर्ष में ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक साथ इंडिया सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमति हुई थी? तो पहला 1922, दूसरा है 1924, सी है यहाँ पे 1923। तो इसमें से आपका ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, 1922 हो जाएगा। ठीक है। और अगला है, स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ था? पहला है 15 अगस्त, और दूसरा है 26 नवंबर 1949, तीसरा है 26 जनवरी 1950 को। इसमें से आपका सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। अगला है आपका, निम्न में से कौन से विटामिन का संबंध रक्त के थक्का से बनने से है? तो पहला है ए, सी, के। कौन सा होगा आपका यहाँ पे? इसका हो जाएगा के। ठीक है, सी वाला आंसर सही हो जाएगा, के हो जाएगा। और अगला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? पहला है तंत्रिका कोशिका, दूसरा है मांसपेशी कोशिका, और सी है यकृत कोशिका, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपका फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। ठीक है। इसका आपका फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे मैथ्स और साइंस के क्वेश्चन हैं। यहाँ पे मैथ्स और साइंस के क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि ज्ञात करना है, जो कि 56 सेंटीमीटर। यहाँ पे इतना आंसर लाने हैं। तो कैसे हल किया जाएगा यहाँ पे? तो आप लोग एक बार वो क्या कहते हैं, फार्मूला लगा दीजिएगा। वृत्त की परिधि की क्या होता है फार्मूला? 2πr होता है। ठीक है। तो इस पर आप लोग रख करके हल कर लीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2, और पाई का यहाँ पे क्या होता है? 22/7 होता है इसका मान, और गुणे यहाँ पे 7 दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, तो यहाँ गुणे 7 कर देंगे। इसको हल कर लेंगे तो यहाँ पे आपका 44 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी वाला आंसर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट है, एक अर्धगोले का आयतन जो है यहाँ पे इतना दिया हुआ है, इतना घन सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो जिसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर आएगा? तो यहाँ पे तो जो है यहाँ पे आपका, आप लोग एक बार हल कर लीजिएगा। घन में करना है तो घन में आप लोग यहाँ पे क्यूब में करके हल कीजिएगा। 153 क्यूब माइनस 115। ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग क्यूब में करके हल कीजिएगा। तो यहाँ पे इकाई का मान यहाँ पे क्या आएगा? तो आएगा यहाँ पे 3.5 आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे फर्स्ट वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे जो है आगे मैथ्स और साइंस के क्वेश्चन देखते हैं। तो